में सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी एट टाइम टी इक्वल टू 0 सेकेंड और क्यू पर जाकर रुक जा रही है। पॉइंट क्यू पर जाकर क्या हो जा रही है, रुक जा रही है। जैसे ये जो कार है, ये वाला हमारा पॉइंट पी है, ये हमारा पी है, ये है क्यू है। क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन एक्स इन मीटर कवर बाई इट्स टी सेकेंड। तो ये बोल रहा है कि अगर टी सेकेंड में, मतलब अगर कोई बोलेगा कि 1 सेकेंड में कितना टाइम कवर हुआ, तो अगर 1 सेकेंड में 1 सेकेंड, तो टी की जगह 1 रख देंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 सेकेंड में कितना होगा, 1 × 2 - 1/3 इक्वल टू 3×2 = 6 - 1 5/3। तो 1 सेकेंड में हमारी कार कितने दूरी ट्रेवल करेगी, 5/3 ट्रेवल करेगी। तो ये हमसे पूछ रहा है, तो फाइंड द टाइम टेकन इट्स, मतलब क्यू तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। अच्छा, तो इसके लिए देखो, फाइंड द टाइम टेकन बाई इट टू रीच क्यू एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू। जैसे मान लो अगर हमारा यहाँ से पी से हमारा कोई गाड़ी चलना स्टार्ट हुई होगी, तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। फिर यहाँ पर जाकर अगर रुक जाएगा तो यहाँ पर भी वेलोसिटी हमारा क्या होगा, 0 होगा। और जब चल रही है तो उसका स्पीड होगा, जब रुक जाएगी तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। इतना क्लियर है। देखो, तो लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ कार एट टी सेकेंड। नाउ x इक्वल टू, हमारा ये क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी हमारा कितना है, टी सेकेंड दिया हुआ है। तो वेलोसिटी इक्वल क्या हो जाएगा, dx/dt। पर सेकेंड कितना इसका चेंज होगा रेट, जैसे मतलब कि पर सेकेंड में जितना चेंज होगा वही उसे वेलोसिटी कहेंगे ना। तो v इक्वल टू क्या आएगा, dx/dt आएगा। तो dx/dt इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 2t² - tq/3। ये हमारा क्या है, x है। यहाँ से अगर dt करेंगे, dx/dt करेंगे तो क्या आएगा, 4t² माइनस 4, यहाँ 4t आएगा, -3t डिवाइड बाई 3। यहाँ तक क्लियर है। इस x को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, यहाँ से अगर 4t को कॉमन लेंगे, 4t नहीं, केवल t को कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पर हमारा क्या बचा गया, 4t - t² है। तो इसको अगर इसमें से t को कॉमन लेंगे तो t इक्वल टू क्या आएगा, 4 - t। यहाँ तक क्लियर है। हम्म। तो जब वेलोसिटी 0 होगा, टाइम इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0 कहाँ कहाँ पर है, टाइम इक्वल टू 0 पर है और टाइम इक्वल टू 4 पर है। अगर यहाँ से वेलोसिटी हमारा रेट ऑफ चेंज क्या है, अगर यहाँ क्या आया, dx/dt हमारा क्या रेट चेंज हो रहा है, जैसे धीरे धीरे, जैसे यहाँ पर हमारा कुछ स्पीड होगा। अगर यहाँ पर वेलोसिटी हमारा 0 कहाँ पे होगा, या तो 0 पे होगा, गाड़ी चल ही नहीं रही है तब भी 0 होगा। फिर लास्ट में जब हमारा 0 वेलोसिटी 0 होगा, तो इसका मतलब कि टी की वैल्यू निकालना है। तो dx/dt हमारा कितना आया है, t माइनस टी, 4t - t। ये t 4 - t तो इसको 0 के इक्वल करेंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारा टी इक्वल टू क्या आएगा, एक तो 0 आएगा और एक टी इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब कि हमारा यहाँ पर टी इक्वल टू 0 है तो हमारा पी पॉइंट पे है। अगर टी इक्वल टू 4 सेकेंड होगा तो हमारा जो कार कहाँ पहुँच जाएगी, क्यू वाले पॉइंट पे पहुँच जाएगी। तो हमें पूछ रहा है कि टाइम कितना लगा, इसके लिए फाइंड द टाइम टेकन टू रीच क्यू, क्यू तक पहुँचने के लिए टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड लगा। फिर डिस्टेंस बताना है, तो कितना टी सेकंड के लिए ये है। तो अगर टी इक्वल टू 4 रख देंगे तो एक्स की डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो अगर यहीं एक्स अगर 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 2 - 4/3 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 16, 6 - 4/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3। तो 16 2 जा 32, 32/3। ये इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। 30 वाला समझ में आया एग्जाम्पल। हम्म। अब एग्जाम्पल 31।
एक सेकंड। इस 31 को बाद में डिस्कस करेंगे, अच्छा ना। देखो 33 में हमें दिया हुआ है, तो 33 में हमें क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग का किस केस में कहते हैं हम। हम्म क्या ग्रेटर है, क्या, अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो हम उसे बोलेंगे इंक्रीजिंग। ये कहाँ पर पढ़े। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग केस में हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 होता है तब ना कहते हैं कि वो क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है। हम्म अगर हमारा एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0 है, तो क्या बोल रहे हैं, उसे हम बोलेंगे डिक्रीजिंग। ये वाला डिफिनेशन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो ये समझो कि इंक्रीजिंग के लिए क्या है, डेरिवेटिव करो। इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो हम उसे कहेंगे कि, इस वाले चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट है, इस वाले चैप्टर के लिए अभी तुम एक कॉन्सेप्ट रखो। एक कॉन्सेप्ट हमारा क्या, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग कब कहते हैं, इंक्रीजिंग उस कहेंगे, इसको कहीं अच्छे से नोट कर लो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तब हम क्या कहेंगे कि हमारा फंक्शन फंक्शन हमारा क्या करेगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। दूसरा वाला क्या है, डिक्रीजिंग। अगर दूसरा वाला डिक्रीजिंग कब होगा, अगर हम एफ हमारा एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा तब उनसे हम क्या कहेंगे, फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, फंक्शन हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा। और इसमें थर्ड केस क्या होता है, थर्ड केस कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि हम हमारा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा तब हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। ये इतना समझ में आया। हम्म अब इसके बाद से हमारा क्या आता है, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए आता है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए एक पहला क्या है हमारा, पहला आता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते थे, हमें क्या दिया रहेगा, एफ एक्स दिया रहेगा। एफ एक्स दिया रहेगा तो यहाँ पर हम एफ डैश एक्स निकाल कर इक्वल टू 0 निकल के, तो 0 करने से हमें क्या मिलता था, 0 करने से हमें क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा तो उसके 3 केस बनते थे, जैसे जैसे क्रिटिकल पॉइंट मिला, तो क्रिटिकल पॉइंट में अगर साइन हमारा चेंज कर रहा है तब हमारा मैक्सिमम मिनिमम, अगर साइन हमारा अगर मान लो अगर यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये पॉइंट है C1, ये C1 है,
ये C2 है। तो अगर फर्स्ट के केस में क्या था, फर्स्ट हमारा मैक्सिमा के लिए क्या क्या केस होता था, मैक्सिमा मतलब कि ये वाला पॉइंट है, इधर इंक्रीज हो गया, उस पॉइंट के बाद डिक्रीज हो रहा है, ये मान लो हमारा C1 है, ये हमारा C2 है। मिनिमा क्या होगा, मतलब उस पॉइंट से कोई छोटी वैल्यू नहीं होगी, तो ये वाला हमारा क्या है, C2 है। तो C1 के केस में हमारा पहला फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा क्या है, इधर एफ डैश एक्स क्या है, इस C1 के लेफ्ट में हमारा एफ डैश, C1 के लेफ्ट में एफ डैश एक्स हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। C1 के बाद में हमारा एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा। ये क्लियर है? हम्म। वैसे C2 के केस में बताओ, C2 के केस में इसके पहला एफ डैश एक्स हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा कि लेस देन जीरो होगा, यहाँ पर लेस देन जीरो होगा। हम्म। फिर C2 के राइट में हमारा क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा कि लेस देन जीरो होगा, इस ये ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या, इस पॉइंट के लेफ्ट में, लेफ्ट से राइट जाने पर हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब कि इसके C1 के लेफ्ट में हमारा क्या है, हमारा एफ डैश एक्स, एफ एक्स को नहीं देखते हैं, एफ डैश एक्स को देखते हैं, यहाँ पर हम एफ डैश एक्स को देखते हैं। तो C1 के लेफ्ट में अगर ये हमारा मैक्सिमा पॉइंट है, C1 हमारा क्या है, मैक्सिमा पॉइंट है, मैं मान के चल रहा हूँ ये हमारा मैक्सिमा पॉइंट है, और C2 हमारा क्या है, मिनिमा है। अगर मिनिमा है तो C1 के लेफ्ट में हमारा क्या होगा, C1 के लेफ्ट में हमारा एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। C2 के राइट में हमारा फंक्शन क्या है, एफ डैश एक्स निगेटिव है। इतना क्लियर है? हम्म। फिर C2 के लेफ्ट में हमारा फंक्शन एफ डैश एक्स क्या है, निगेटिव है, और C2 के राइट में हमारा एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है। इतना क्लियर है? हम्म। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है, अगर हम पॉजिटिव से निगेटिव पे जा रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव पे जा रहे हैं, तो वो वाला फंक्शन क्या होगा, पॉइंट होगा मैक्सिमा। ये क्लियर है? हम्म। अगर निगेटिव से हम पॉजिटिव पे जा रहे हैं, तो ये वाला हमारा पॉइंट क्या होगा, मिनिमा। इतना क्लियर है? हम्म। तो देखो मैक्सिमा कब होगा, मैक्सिमा कब होगा, अगर हमारा एफ डैश एक्स किसी पॉइंट के पहले इधर क्या, एफ डैश एक्स ये होगा, इधर एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा क्रिटिकल पॉइंट के पहले पहले, और एफ डैश एक्स उस पॉइंट क्या होगा, लेस देन जीरो होगा क्रिटिकल पॉइंट के, क्रिटिकल पॉइंट के बाद। अब क्लियर हुआ ये डिफिनीशन? इसी में कंफ्यूजन था ना, इसमें कहाँ पर क्या ले रहे थे। हाँ। फिर इस तरह दूसरा केस क्या है, मिनिमा के लिए क्या होगा बताओ मेरे को। हाँ, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, हाँ कहाँ पर, क्रिटिकल, CP मतलब समझ में आना, क्रिटिकल पॉइंट के पहले, और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो कहाँ पर। ये क्लियर हुआ मैक्सिमम का डिफिनीशन पूरा। हम्म। फिर अब एक जहां पर अगर हमारा साइन चेंज नहीं होता है, उसमें हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं होगा, एफ डैश एक्स का क्रिटिकल पॉइंट के बाद और पहले साइन चेंज नहीं होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इतना क्लियर है? पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो इसको ग्राफ से बता दें कि वो हो जाएगा। हाँ। अब इसके बाद से सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आता है। देखो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इस वाले चैप्टर के लिए हमें क्या, एक तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसको अच्छे से कर लो।
डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें क्या होता है, हमारा फंक्शन दिया रहता है, एफ एक्स दिया रहता है। तो एफ एक्स से हम क्या निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल करके हमें क्या मिलता है, क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। इतना क्लियर है? हाँ, ये तो इतना तो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी करते थे। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा बोलता है, तो हम यहाँ पर एफ एफ डबल डैश, ये मान लो क्रिटिकल पॉइंट है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पर क्या होगा, मिनिमा होगा। अगर हमारा एफ डबल डैश उस क्रिटिकल पॉइंट पे अगर लेस देन जीरो है तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। इतना क्लियर है? अगर एफ डबल डैश क्रिटिकल पॉइंट पे जीरो आ जा रहा है तो इस वाले केस में हमारा क्या होगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। इतना क्लियर है? हाँ, तो इस क्वेश्चन में हमें अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डाउट नहीं ना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम में। हाँ, तो इसके मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? हाँ, तो एफ डैश एक्स बताओ क्या आएगा, एफ डैश एक्स 3/10 है ना। हाँ, ये कितना आएगा, 12x, 12x की, हाँ हाँ, माइनस 20x² बाई 5 -6x प्लस में 36/5। यहाँ तक क्लियर है? इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो अब एफ डैश एक्स को हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू हम जीरो लेंगे, तो जीरो लेंगे तो क्या आएगा, 12x³ बाई 10 -20x², ये वाला इसको कटा देगा तो 4/5 हो जाएगा ना। यहाँ पर 4/5 है, एक सेकेंड, 20 नहीं होगा, थ्री ही ना, थ्री से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 12 होगा। क्या होगा, ये 12x², तो क्या हो जाएगा, 12/5x², फिर क्या आएगा, -6 प्लस में 36 = 0। अब इसमें सारे से 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम सारे में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखो, अगर हम सारे में देखो 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, सारे में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 12x³ -120x²। कहीं गलत होगा तो बताना, 120 नहीं, केवल 2 ही से ना होगा। तो देखो, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इसमें 10 से करेंगे तो 2 आएगा, ऊपर 2 बचेगा तो -24x² -60x प्लस 360 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या, यहाँ पर ना, हाँ हाँ होगा, तो जहाँ गलती हुआ वहाँ तुरंत बता दिया करो। तो 36/5 है ना, तो यहाँ पर कितना हुआ, 72 हो जाएगा, प्लस में 72 = 0। अब यहाँ से देख रहे हैं, अब सारे में से हम क्या 12 कॉमन ले सकते हैं, या सारे में से 12 कॉमन लगे तो क्या आएगा, x³ आएगा -2x² -5x प्लस में ये कितना है, 6 × 6 = 0। यहाँ तक क्लियर? अब इसको ऐसे इस 12 को हटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर x³ -2x² -5x प्लस में 6 = 0। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व के लिए क्या,
ये देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस में 6 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम कॉमन लेंगे, अगर x² कॉमन लेंगे यहाँ से, x² कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आएगा, x² यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या मिलेगा, x माइनस 2 मिलेगा। फिर यहाँ से देखो, अगर यहाँ से -3 कॉमन लेंगे, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। फिर यहाँ पर ये 6 है तो इस 6 को इधर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। फिर यहाँ -2x। इतना क्लियर है? इक्वल टू 0। फिर अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, x माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 आएगा। तो अगर, हाँ, अगर x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x² माइनस 3 आएगा, -2x इक्वल टू 0 आएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लगेगा, जिसे इसको सॉल्व करने पर ना, इसको पूरे सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा ऐसे कुछ, x माइनस 1 x प्लस 2, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है x माइनस 3 इक्वल टू, ये 0 करेंगे तो यहाँ से हमें x के रूट क्या क्या मिलेगा, एक तो ये 0 कब कब हो सकता है, अगर x इक्वल टू 1 होगा तब 0, x इक्वल टू 1 -2 यहाँ 3, ये इसके रूट्स मिलेंगे। इतना क्लियर है? इसको तुम सॉल्व कर लेना, फैक्टर करना, अच्छा ना, तो वो हो जाएगा। तो हमारा f डैश x इक्वल टू ये क्या है, ये पॉजिटिव का, ये देखो, ये मान लो ये हमारा क्या आ गया, f डैश x इस टाइप का रहेगा। हम्म हम्म, हमारा क्या क्या पॉइंट आया, पॉइंट आया एक -2 1 3। तो हमारा ये वाला पॉइंट अगर पॉजिटिव होगा, अगर ये वाला पॉइंट पॉजिटिव होगा इसका मतलब कि हमारा एक टेस्ट भी पॉजिटिव होगा। अगर ये वाला नेगेटिव होगा, अगर ये x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3, इसके आगे कुछ कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा। कांस्टेंट टर्म क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है 6/5। ये 6/5 ये हमारा क्या है, ये हमारा f डैश x इक्वल टू है। तो अगर इससे 1 से कोई वैल्यू छोटी रखो, 1 से कोई वैल्यू छोटू, -2 से कोई वैल्यू छोटी रखेंगे तो क्या रख सकते हैं, -3 रख देते हैं। -3 अगर रखेंगे इस f डैश x में, f डैश -3 देखो क्या आएगा, कोई भी ऐसा जो लो वैल्यू इजी रखो, मतलब -3 रखेंगे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर -2 से -1 के बीच में हमारा 0 आता है, 0 आता है ना। तो f डैश 0 निकालो, देखो क्या आता है, f डैश अगर 0 निकालेंगे तो f डैश 0 आएगा तो क्या, ये 6/5 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा 2, हाँ, यहाँ पे -3, इसका मतलब क्या हो गया, 6/5 तो पॉजिटिव है, ये 2 -2 हो जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ×6 हो जाएगा। तो -2 और 1 के बीच में हमारा फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। हम्म पॉजिटिव होगा ना, एक सेकंड देखो, इंक्रीजिंग इन इंटरवल, हाँ, यहाँ पर पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर डाउट है तो बताओ, मैं तुम्हें बताऊँ, फिर से इसे मिटा कर दूँ। हम्म ये वाला क्लियर है? कौन सा? अरे इसको सॉल्व करेंगे ना, इस वाले इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, ये वाला जो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने पर हमारा आएगा 6/5, ये समथिंग इस टाइप का आएगा। तो ये समझ लो ये कोई कांस्टेंट है, इसको हटा दो, इससे हमें कोई मतलब, कोई कांस्टेंट रहेगा। इसको तुम सॉल्व करोगे ना, इस वाले स्क्वायर वाले को, इसको, तो सॉल्व करने के बाद हमें ये वाला मिलेगा, तो कोई कांस्टेंट ही नंबर मिलेगा। तो ये वाला हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इतना क्लियर है? हम्म तो अगर ये पॉजिटिव है तो 1 से 3 के बीच में क्या होगा,
ये वाला पॉजिटिव है, मतलब इसके बाद वाला इंटरवल में हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। फिर यहाँ निगेटिव है तो उसके बाद वाला इंटरवल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर इधर पॉजिटिव है तो उसके पहले वाला इंटरवल में हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। ये वाला बताए थे ना। अगर नहीं तो कहो फिर से रिपीट कर दूं। हम्म। हम्म। तो हमारा फंक्शन कहाँ का निगेटिव है, तो हमारा क्या पूछ रहा है, इंटरवल क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पूछ रहा है। तो इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ होगा, इंक्रीजिंग का केस क्या होता है, इंक्रीजिंग के लिए f क्या होता है बताओ। हाँ, इंक्रीजिंग के लिए लेस देन जीरो होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए क्या बताया, एफ डैश है ग्रेटर देन जीरो ना। तो ग्रेटर देन जीरो कहाँ कहाँ पे रहा है, तो हमारा एक्स बिलोंग कर रहा है -2 से लेके 1 के बीच में। हम्म। फिर 3 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, इतना क्लियर है। हम्म। और डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ होगा, डिक्रीजिंग एक्स कहाँ से है, -इन्फिनिटी से लेके -2 तक, यूनियन 1 से लेके 3 तक। ये क्वेश्चन क्लियर है। हम्म। जहाँ एफ डैश एक्स हमारा निगेटिव कहाँ है, -इन्फिनिटी से लेकर -2 तक। हम्म। हाँ, तो इधर इधर वाला एफ डैश एक्स हमारा कहाँ का निगेटिव है, हाँ 1 से, और इसमें इसमें निगेटिव है। और हमारा पॉजिटिव कहाँ का है, पॉजिटिव हमारा -2 से लेके 1 तक में है, फिर 3 से लेके इन्फिनिटी तक है। तो जहाँ पर एफ डैश एक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो वो हमारा इंक्रीजिंग होगा। जहाँ एफ डैश एक्स हमारा नेगेटिव है तो वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। हम्म। समझ में आया। 34 हो जाएगा। हम्म। 34 ट्राई करना, बस इसको हमें क्या, एफ डैश एक्स निकाल लेना, एफ डैश एक्स निकालना। फिर उसके बाद से इसको ये देखने में डर लग रहा है, लेकिन सॉल्व करने के बाद है इजी हो जाएगा, ठीक ना। हम्म। 25 35 रेट ऑफ चेंज है, तो इसको अभी रहने दो। 36 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ए ओपन टॉप बॉक्स इज कंस्ट्रक्ट बाय रिमूविंग इक्वल स्क्वायर फ्रॉम ए ईच कॉर्नर 3 मीटर बाय 8 मीटर रेक्टेंगुलर सीट। कल ही वाला वो लास्ट कल था ना, जैसे बॉक्स वाला हमारा इस तरीके से ये वाला हमारा बॉक्स है। हम्म। ये बॉक्स है, तो इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है, 3 मीटर दी हुई है। ये बोला कि सारे कॉर्नर से हमें रिमूव करना है, जैसे सारे कॉर्नर से कोई एक, मतलब कि हमें इसको कट करके हमें क्या बनाना है, एक ओपन टॉप बॉक्स बनाना है। तो सारे अगर कॉर्नर से कट करके हम बॉक्स बनाएंगे, ये जो ग्रीन कलर वाला है, तो इसका लेंथ कितना होगा। हाँ, क्योंकि देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, इसका पूरा का लेंथ कितना है 8। तो इसको हमने कितना, ये मान लो हम, ये x मीटर है, दोनों साइड से x मीटर हम कट करेंगे। फिर नीचे से भी x मीटर, ऊपर से भी x मीटर। हाँ, तो ये ग्रीन वाला कितना बचेगा, टोटल 8 है। तो 8 में से कितना, इधर से x गया, इधर से x गया, तो ये कितना मिल जाएगा, 8 - 2x हो जाएगा इसका लंबाई। फिर इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा, 3x - 2। अब ये जो अगर हमारा ये बॉक्स बनेगा, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, ये 3D बॉक्स बनेगा। तो इसका हमारा हाइट कुछ, इसका ओपन टॉप बॉक्स बनेगा ना, जैसे, तो इसका हमें क्या बोल रहा है कि हमें फाइंड द लार्जेस्ट वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, हाइट। हाइट इसका कितना दिया है, एक दिया हुआ है। लंबाई कितना दिया हुआ है, 8 - 2x।
8 माइनस 2x। फिर इसका चौड़ाई क्या हो जाएगा, 3 - 2x। ये समझ में आया। इस टाइप का क्वेश्चन कल एक दो किए थे ना। हाँ, फिर अब इसका हमें क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम लार्जेस्ट, मतलब क्या आ गया, मैक्सिमम निकालना है। हाँ, तो मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट, ये मान लो हमारा क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू ये हमारा क्या है, वॉल्यूम है। तो हम मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर देता है। अच्छा। हम्म तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स हमारा दिया हुआ है, इस वाले केस में एफ एक्स हमने निकाला है, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट जिस पर मान लो हमारे दो तीन जो भी क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। हम्म तो रुको, इसको मैं करा देता हूँ। हाँ, तो इसको एफ डैश एक्स बताओ क्या है इसको। हाँ। हम्म, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, एफ एक्स को सॉल्व करने पर हमारा आता है, आएगा एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना, 4x³ 4x³ माइनस 22x² प्लस में 24x। ये बस इसको ब्रैकेट को ओपन करना है। अच्छा ना। तो इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, 12x² माइनस 44x प्लस में 24। यहाँ तक क्लियर है। हम्म तो अब एफ डैश एक्स इक्वल टू स्टेप वन होगा, स्टेप टू में हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, 12x² माइनस 44x प्लस में 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या दिख रहा है, 4 से सारा कॉमन दिख रहा है, तो 4 से कट करेंगे तो क्या आएगा, 3x² माइनस 11x, फिर प्लस में 8 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। हम्म यहाँ तक क्लियर है। तो फिर इसका हमें रूट दिखाना, तो ये क्या है, 8 प्लस 3 11 होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x² माइनस 8x माइनस 3x प्लस में 8 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 3। क्या आएगा, डेरिवेटिव में मैंने गलत किया। अरे ये कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा ना। सॉल्व करते समय तुम भी ध्यान रखो। चौबीस से, हाँ हाँ, 24 से, ठीक ठीक, 24 से अगर क्या है, 3 अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3x² माइनस 11x प्लस 2। इसके आंसर में v डैश एक्स इक्वल टू 0 का नंबर 3 और 2/3 आ रहा है। 12x² माइनस 44x प्लस में 24। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना थोड़ा। इसको कॉमन लेंगे तो क्या, अगर 4 को यहाँ से, अगर हम 4 को कॉमन लेते हैं, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ से अगर 4 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 3x² माइनस 11x, देखना कि गलती तो नहीं हो रहा है ना, माइनस 11x प्लस में 6, यहाँ पर गलती हो रहा था,
मैंने इसको डिवाइड कितने से कर दिया था, 8 कर दिया था ना। यहाँ पर अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 6 आएगा ना। हम्म। तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 = 0। तो इसका 36 18 9 2, हाँ इसको 36 18 हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ 3x² -9x -2x प्लस में 6 = 0। तो यहाँ से क्या है, 3x कॉमन लेंगे, 3x हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x -3 आएगा। फिर यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x -3 आएगा =0। देखो x -3 कॉमन आएगा, यहाँ से x -3 कॉमन आएगा, फिर ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x -2 =0। तो यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिलेंगे, 0 कब कब होगा, अगर x = 3 और x = क्या 2/3, ये होगा हमारा क्या क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर f'(x) है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने के लिए f'(x) निकालेंगे, f'(x) निकालेंगे। f'(x) क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 24x -44 और इसका 0 हो जाएगा। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिला है, 3 और 2/3 मिला है। तो f'(3) रखेंगे, f'(3) रखेंगे तो क्या होगा, 24×3 = 72। 3 रखेंगे तो 24×3 = 72 होगा, 72 - 44, ये ग्रेटर देन 0 आएगा ना, अप्रॉक्स 38 आएगा। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, हम्म 40 30 70, हाँ 28 आएगा। हम्म 28, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। फिर f'(3/2) 2/3 है, हाँ f', हमें जो जो क्रिटिकल पॉइंट मिलता है वो क्रिटिकल पॉइंट को हम क्या है सेकेंड डेरिवेटिव में रखते हैं। तो 2/3 रखेंगे तो 24 इंटू 2/3 -44। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या आएगा, क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 16 -44 = क्या आया, -28। ये क्या आ गया, लेस देन 0 हो गया। हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, लार्जेस्ट पूछा है। लार्जेस्ट मतलब कि हमारा वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम के केस में क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करने पर जिस क्रिटिकल पॉइंट पर लेस देन 0 होता है तो वो हमारा क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट होता है, मैक्सिमा होता है। तो मैक्सिमम होता है, फिर हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट, इससे भाग हमें मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम, हमारा वॉल्यूम का फार्मूला क्या हुआ, f(x) ये चीज़ है ना, f(x) में अगर हम f(x) में क्या रख देंगे, f(x) में अगर 2/3 रखेंगे तो ये हमारा 2/3 रखने पर ये क्या आएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा, ये मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। ये समझ में आया, हाँ। अगर यही मिनिमम पूछते तो क्या करते, ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, मिनिमा होगा। और जहाँ पर f'(x) सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लेस देन 0 होता है जिस क्रिटिकल पॉइंट उसे हम क्या कहते हैं, मिनिमा बोलते हैं। इतना क्लियर है। थर्टी सेवन हो जाएगा ना। हम्म हम्म। अगर देखो, एक मैन्युफैक्चरर है, वो किसी भी आइटम को, उसका प्राइस है, जैसे कोई पेन है, कोई दुकानदार है, उसका एक पेन का दाम क्या है, 5 - x/100 है, हाँ। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम इज, मतलब कि मान लो एक्स आइटम को बेचेगा, उसका प्राइस ये है, तो उसका टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पर फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा। अगर मान के चलो कोई एक पेन 10 रुपया का है, एक पेन की 10 रुपया है, तो 100 पेन का दाम कितना हो जाएगा,
100 × 10 हो जाएगा। वही हमसे वो कोई एक्स पेन की दाम कितनी हो जाएगी, x × 10 हो जाएगा, x कोई भी नंबर है, ये चीज़ बोल रहा है। तो एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, x/5 बटा 5/500। तो अब इसको क्या, एफ डैश एक्स निकाल कर क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना, क्रिटिकल पॉइंट निकाल कर एफ डबल डैश एक्स में यहाँ पर एफ डबल डैश सी, मतलब क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है। तो मैक्सिमम पूछ रहा है कि जिस पॉइंट पर अगर ये लेस देन 0 होगा तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। समझ में आया? हम्म। ये वाला क्वेश्चन। हम्म। इसमें हमें क्या मैक्सिमम ई पे होगा, यहाँ से एफ डैश एक्स निकालना, एफ डैश इक्वल टू 0 करना, फिर क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, फिर उसको एफ डबल डैश इसमें क्रिटिकल पॉइंट, एफ डबल डैश क्रिटिकल पॉइंट क्या बोला, मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब कि ये वाला क्या आएगा, 0 आएगा, तो हम उसे कहेंगे वो हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। समझ में आया? ये रेट ऑफ डिक्रीजिंग वाला, ये चेंज ऑफ रेट वाला को अभी स्किप करना, ठीक ना।